हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम चाहते हैं। ये आजकल जो मैं ट्रेन में जा रहा था, थोड़े लोग यूरोपियन वाले मिलते हैं मुझे। मैं उनसे पूछता हूँ कि वहाँ पर रिलीजन क्या है। वो बोलते हैं कि रिलीजन कोई कोई मानता ही नहीं है, कोई नोबडी बिलीव्स इन रिलीजन। तो आपका मानना है कि क्या आप जीसस क्राइस्ट और बाइबल को मानते हैं? नो, इट इज़ जस्ट ए फिक्शन, इट इज़ जस्ट ए फिक्शन, ऐसे बोलते हैं। तो लोगों को बुद्ध या जीसस ऐसे लोग होते हैं, वो उनको बिलीव ही नहीं है, उनको ऐसे होते हैं। तो एक बुद्ध की चेतना को साधारण व्यक्ति क्यों पहचान नहीं पाता? आपने जो ये प्रश्न कहा कि पश्चिम में लोगों का धर्म पे विश्वास नहीं है, ये पश्चिम की बात नहीं है, ये भारत की भी है। धर्म का किस पे विश्वास? किसी को नहीं। मैंने कल भी एक बात कही थी शाम को, मैंने कहा था कि आप पूछते हो कि परमात्मा है कि नहीं है, कि बुद्ध हुए कि नहीं हुए, ये आनंद होता है कि नहीं होता है, ये सब बातें गौण हैं, बेकार हैं। आप हो ये तो पक्का है, अपने प्लेजर पे काम करो, ये पक्का है। रही बात कि बुद्ध और महावीर हुए, इनकी चेतनाएं ऐसी थीं, हम समझ नहीं पाते क्योंकि कारण है। कारण ये है कि हमें उनकी पूरी स्टोरी का पता नहीं। हमारे पास उनकी जिंदगी के कुछ टुकड़े आते हैं। आज से 50-60 साल पहले से जो भी बुद्ध हुए, जो भी महान लोग हुए जिनको भगवान माना गया, आज की पीढ़ी उनको स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने उन्हें देखा नहीं, जीवित नहीं देखा, नहीं स्वीकार करेगी। लेकिन ओशो के बाद से एक युग बदलता है कि जिसको हम भगवान कह रहे हैं उसको हम कम से कम चलता फिरता खाते पीता देखते हैं। और ये बात ये जान लो कि उस समय भी जो हुए उनको लोगों ने विश्वास नहीं किया। थोड़े से लोग उनकी संगत में रहे, उन्होंने देखा, उनके लिविंग से राजी हुए, तो उनको भगवान मान लिया। विरोध भी उनका हुआ, बहुत से लोग नहीं राजी हुए, उन्होंने कहा ये गलत है। तो ये तो सदा से चलता रहा और ये सदा चलता रहेगा। हर व्यक्ति को अपना रास्ता खुद चुनना है, अपने आप को खुद बचाना है। ये अगर आपकी श्रद्धा है तो आपको उसे बचाना है। यदि आपका विरोध है तो आपको फिर विरोध को बचाना है। ये बात कि हम बुद्ध हुए कि नहीं हुए, इसके प्रमाणों में नहीं जा सकते। हम इसको जिस तरीके से वैज्ञानिक बुद्धि लोगों की हो गई है, उसके प्रमाण देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि सच बात यह है, विज्ञान भी सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है। विज्ञान जो कह रहा है क्या उसकी सर्टेनिटी है? अब एक छोटा सा मैं आपके इंटेलेक्चुअल दिमाग को थोड़ा हिलाता हूं और आपको नई जानकारियां देता हूं। राम कितने साल पहले हुए? शायद 5000, मुझे ठीक नहीं पता। चलिए अंदाजा 5000 साल, 5000 साल पहले। ये कैसे अंदाजा लगाते हैं वैज्ञानिक कि 5000 साल पहले या 7000 साल पहले हुए? कैसे अंदाजा लगाते हैं पता नहीं। शायद वैज्ञानिक? वो कैसे लगाते हैं पता? जो पत्थर, देखो, एक तो है कि हम जो लिखा गया है किताबों में उसके आधार पर कुछ अंदाजा लगाएं। तो भारतीय किताबों में किसी में डेट्स नहीं लिखी। हाँ, दूसरे अंदाजे ये होते हैं कि एक कार्बन डेटिंग होती है ना? कार्बन डेटिंग से हम पता लगाते हैं कि ये चीज कितनी पुरानी है। ओके, हम पृथ्वी का इतिहास जो है वो शायद मानते हैं 4 या 5 लाख साल पुराना है। पृथ्वी पे इतने साल से मनुष्य है, 4-5 लाख साल से अंदाजन, जो अभी तक कार्बन डेटिंग के आइडिया से आया। अभी टेक्सास में कुछ समय पहले एक पुरातत्व विभाग को एक चीज मिली और वो चीज थी एक हथौड़ी। वो हथौड़ी, उसके चारों तरफ शैवाल बन गए थे, पत्थर जैसे बन जाता है ना, क्योंकि
लकड़ी हजारों सालों में, लाखों सालों में जो है कोयला बनती है, फिर कोयला लाखों सालों में पत्थर हो जाते हैं। इस तरीके से उसके चारों तरफ भी एक शैवाल बन गया था। उस सब की जब कार्बन डेटिंग की गई तो लगभग अंदाजा ये लगा कि 15 करोड़ वर्ष पुरानी हो। 15 करोड़ साल पहले एक हथौड़ा। अब कंफ्यूजन कि 15 करोड़ साल पहले यहां हथौड़ा क्या कर रहा है। ठीक है, मैं अब थोड़ा एक और आपको बात बताता हूं। हिरोशिमा में जहां बम गिरा, उस एरिया में थोड़ा दूर, जैसे यहां बम गिरा तो उससे 100 किलोमीटर दूर एक पेड़ की कार्बन डेटिंग की गई। वैज्ञानिकों ने उसकी कार्बन डेटिंग की कि जरा देखें ये कितना पुराना है। उस कार्बन डेटिंग के हिसाब से ये आया, ये पुराना नहीं है, ये पेड़ 5000 साल आगे का है। ये 5000 साल आगे का पेड़ है। कार्बन डेटिंग कह रही है कि ये अभी है ही नहीं, ये 5000 साल बाद का पेड़ है। वैज्ञानिक पहली बार कंफ्यूज्ड हुए। उन्हें लगा हम लोग कुछ गड़बड़ कर लेते हैं। जैसे यहां पे अगर एक लकड़ी रखी हो और उसके पड़ोस में हम आग जलाएं और उसका धुआं उसमें लगता रहे, एक पेड़ है उसको धुआं लगता रहे, तो उसकी कार्बन डेटिंग चेंज हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि जिसको हम 7000 साल पुराना मानते हैं वो 70000 साल पुराना हो, क्योंकि हो सकता। और ये लगभग जितनी भी सभ्यताएं मिलती हैं, चाहे वो पिरामिड वाली सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की हो, चाहे वो और तरीके की जो सभ्यताएं मिली हैं, जितनी भी सभ्यताएं मिली हैं, ये सारी सभ्यताएं, इनके पास एक उस समय के जो खंडहर मिले हैं, इनको वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आता अचानक सभ्यता गायब कहाँ हो गई। लेकिन खंडहरों के पास आग की लेयर्स मिली। ऐसा लगा कि यहां कोई बड़ा बम फटा था या फिर तबाही हुई थी, आग की लेयर। इट मींस कार्बन डेटिंग इज डिस्टर्ब्ड। अब जैसे ही ये बात तुम समझोगे कि कार्बन डेटिंग इज डिस्टर्ब, अचानक ही तुम्हारा पूरा इतिहास बदल जाएगा। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल एक बात कहता हूं, आगे की बात। हम लोगों को ये भी अब जानकारियां मिलने लगी हैं, थोड़ी थोड़ी सूचना आने लगी है कि चांद पे आदमी के अवशेष देखे गए, मंगल ग्रह पे इंसानों की बस्तियों के अवशेष मिले कि यहां कोई बस्तियां रही थीं। फिर इसको जोड़ता हूं एक और चीज से। जिस समय हिरोशिमा पे बम गिरा था, उससे पहले जिन लोगों ने ये परमाणु बम का आविष्कार किया था, उन लोगों के पास गुप्त रूप से कुछ चिट्ठियां आती थीं कि तुम लोग ये प्रयोग बंद कर दो, इसके कारण कई बार पृथ्वी नष्ट हुई है। वैज्ञानिकों के पास ये चिट्ठियां आती थीं। ये सब बातें हैं, प्रमाण हैं, मैं सब बातों को जोड़ रहा हूं सिर्फ। तो वो चिट्ठियां आती थीं, लेकिन नहीं माना। लेकिन आज हम जानते हैं कि पृथ्वी को खतरा है परमाणु बमों। आज से लगभग 50 साल पहले ही अमेरिका ने तैयारी कर ली थी, एक ऐसा गुफा बना ली थी एक पहाड़ के नीचे, ग्रेनाइट पत्थर के पहाड़ के अंदर, कि जिसमें 1,20,000 लोगों को सेव रखा जा सकता है। प्रिजर्व सेव रख दिया जाएगा, और 20 साल तक उनके खाने की व्यवस्था थी कि यदि कभी ऐसा हुआ कि बम फटे तो 1,20,000 आदमी सेव होंगे और वो 5-10 साल बाद बाहर निकलेंगे और पृथ्वी को फिर से निर्माण करेंगे। ओके, अब अमेरिका ने वो जगह खाली कर दी, अब वहां कोई नहीं। क्यों? मे बी पॉसिबल कि यही 1,20,000 आदमी रखने की व्यवस्था चांद पे हो गई हो। तुम्हें क्या पता, हो सकता है कि पहले की ऐसी सभ्यताएं, डेवलप्ड सभ्यताएं हुई हों, जिन्होंने जब ऐसा खतरा आया हो तो पृथ्वी से हटके मंगल ग्रह चले गए हों और मंगल ग्रह पे रहे हों बहुत दिन, फिर वो पृथ्वी पे वापिस आए हों कई साल बाद, 20-50 साल बाद, और पृथ्वी को फिर से रिडेवलप किया।
पॉसिबिलिटी है। अब इसी पॉसिबिलिटी में आपको ये जो जनरेशन गैप हो जाता है, अभी तो आदमी का बाप बेटे का जनरेशन गैप होता है, लेकिन ह्यूमन जनरेशन गैप अगर हो जाए, इंसानियत का जनरेशन गैप हो जाए, तो आप कैसे समझ पाओगे कि राम के पास उड़ने वाला पुष्पक विमान था या नहीं था? पहले हनुमान जैसी कोई प्रजाति होती हो जो इतनी ताकतवर होती हो और उड़ भी लेती हो। आप समझे बात को? तो ये जो जनरेशन गैप है, ह्यूमन जनरेशन गैप, इंसानियत का, ये कोई पहली बार शायद ऐसा हुआ हो, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है शायद ये 6-7 बार हो चुका। 15 करोड़ सालों में, अभी हम 4 लाख साल का इतिहास जानते हैं अपना। 4 लाख साल के इतिहास में अगर 1 लाख साल और जी गए तो परमाणु बम फट पड़ेंगे। यानी कि 5 लाख साल में ही हम इतनी डेवलप हो गए हैं कि हम अपने आप को नष्ट करने के लायक भी हो गए और चांद पे जाने लायक भी हो गए। यानी कि हम अपने को खत्म करने लायक भी हैं और अपने को बचाने लायक भी हैं। तो 15 करोड़ साल पहले एक हथौड़ा मिला, हम 15 ही करोड़ साल मान लेते हैं। 15 करोड़ साल में 5-5 लाख करोड़ साल के कितने टुकड़े हो सकते हैं? 5-5 लाख साल के टुकड़े कर लो। यानी कि लगभग इस पृथ्वी पे ही न जाने कितनी बार जन्म बढ़ा और कितनी बार नष्ट हो गया। और अभी हमें जो नजर आता है 7000 साल बाद, 7000 साल पहले का, हो सकता है कार्बन डेटिंग और डिस्टर्ब हुई हो, वो शायद 5-10 लाख साल पुराना हो। रामचंद्र जी भी के हैं ही नहीं भाई, पूरी पॉसिबिलिटी है। कार्बन डेटिंग जिस तरीके से डिस्टर्ब हुई है उससे पूरी पॉसिबिलिटी है। तो भूल जाओ बुद्ध को, भूल जाओ राम को। इसीलिए मैं कहता हूं भूल जाओ कृष्ण को, वो हो गए, वो तब की बात थी। मैं कल कह रहा था, मैंने कहा कह दो बुद्ध और महावीर से कि हम भी बुद्धत्व रखते हैं। लोग पूछते ना कि आप कैसा वाला बुद्धत्व की बात कर रहे हो, तो मैं कहता हूं कह दो बुद्ध और महावीर से हम भी बुद्धत्व रखते हैं। वो तुम्हारा जमाना था, ये हमारा जमाना है। वो तुम्हारा जमाना था, ये हमारा जमाना है। हम अपने जमाने वाले बुद्धत्व को उपलब्ध होंगे, उनके वाले थोड़ी ना होंगे। लेकिन सब लगे पड़े हैं कहानी किस्से के चक्कर में। मैं मानता हूं कि अगर हम बुद्धत्व पे संदेह करें ये अच्छा है, लेकिन बुद्धत्व के संदेह को आधार बनाएं विज्ञान को, ये गलत है।